नमस्कार, मैं सुनील पांडे WPT न्यूज 24 के स्पेशल शो भाग्य तक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि आने वाला साल 2025 जो कि हर एक के दिमाग में एक सवाल खड़ा करता है कि हमारा आने वाला 2025 कैसा गुजरेगा, किन किन ग्रहों में उथल पुथल होने वाली है, किन किन राशियों में उथल पुथल होने वाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे तमाम जातक के मन में बने हुए। इन सारे जो सवालों के जवाब हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे WPT न्यूज 24 के स्पेशल शो भाग्य तक। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य ब्रिजेश। सबसे पहले आपका हमारे इस स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम। चूंकि जी और जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया कि 2025 जो है वो मतलब सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसका कारण ये है कि अगर अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से देखें तो जो 2025 का जोड़ है वो आता है 9 नंबर और जो 9 अंक है वो है मंगल का। तो मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि मंगल देखिए स्ट्रेंथ है, मंगल ऊर्जा है और मंगल कहीं ना कहीं से वाद विवाद और चोट चपेट का कारक ग्रह भी है जी। तो ये कुछ मामलों में सावधान रहने की भी जरूरत है। और जैसे जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कि मतलब लाइजलिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष भी साबित होगा जी। अब चूंकि देखिए मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी राशि के जातकों को इसका प्रभाव जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। वो हम राशि की जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल। और अगर देखिए हम 2025 साल ओवर की बात करें जैसा भी आपने कहा, बिल्कुल, तो उसमें मंगल देव तो ठीक है, अंग्रेजी नववर्ष जो अभी लगेगा उसके हिसाब से होगा जी। और जैसे अभी हिंदू जो हम नववर्ष मनाते हैं लगभग 30 मार्च 2025 जब नवरात्रि का पर्व होता है, बिल्कुल, तो उस दौरान ग्रहों की स्थितियां अलग होंगी। और जैसे कि उसमें वर्ष का राजा और वर्ष का मंत्री ये बहुत कुछ तय करता है पांडे जी। जी जी। दूसरी अगर हम बात करें, चूंकि आपने ही बताया कि राशि का हम एक एक करके, चूंकि 12 राशि है और 12 राशि के बारे में आचार्य जी से बात करेंगे। एक विशेष सवाल अपना, चूंकि हम बात करते हैं देश से, अपने इस पूरे जो देश की स्थिति क्या रहेगी, वो चाहे भौगोलिक स्थिति हो चाहे आपका आर्थिक स्थिति हो, वो कैसा प्रभाव डालेगा सन 2025 में? जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है पांडे जी। एक्चुअली में क्या है कि 2025 में लगभग मान के चलिए कि 29 मार्च 2025 से शनिदेव मीन राशि में जाएंगे जी। और मीन राशि जो है वो काल पुरुष के कुंडली की 12वीं राशि है और शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, यानी कि उनको मीन राशि में आने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा है। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि मार्च के बाद राजनीतिक उठापटक जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो क्लाइमेट चेंजिंग है, मतलब वेदर चेंज हो या कहीं ना कहीं से प्राकृतिक आपदा के भी संकेत हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है वो कुंडली का त्रिक भाव माना जाता है और काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव और उसमें शनि देव का होना, बिल्कुल, तो ये देश में राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं को शो करता है। और देखिए अगर हम देखें, क्योंकि अभी आपने जो चर्चा की है, तो मतलब मई में राहु देव, केतु देव और देव गुरु बृहस्पति, यानी कि लगभग शनि देव को मिलाकर के 4 बड़े ग्रह मूव करेंगे। तो मतलब विश्व युद्ध के आसार पूरे विश्व में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो ये तो अभी मोटा मोटा भी ग्रहों का जो है 2025 में ये रहने वाला है जी जी। ठीक है, एक बड़ा सवाल, चूंकि राशि के में जाने के पहले, चूंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं ओवरऑल हम इंडिया की या वर्ल्ड की बात करें, एक सवाल बनता रहता है, वो 2 पार्ट में अपने जीवन को देखते हैं, कर्म और एक भाग्य। तो इसमें क्या समन्वय बन रहा है 2025 में? देखिए क्या है, एक्चुअली में जो 2025 में नया वर्ष चालू होगा हमारा मार्च से जी, तो रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि से ये शुरू होगा जी जी। तो रविवार से, यानी कि जिस दिन से नववर्ष चालू होता है वही दिन का जो स्वामी जी, जैसे रविवार से शुरू हो रहा है तो उसके स्वामी सूर्य देव हैं जी।
तो 2025 में सूर्यदेव ही राजा होंगे जी जी और सूर्यदेव ही मंत्री रहेंगे। बिल्कुल। तो सूर्य मतलब क्या है कि सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सूर्य जो है मान सम्मान और यश के भी कारक हैं। तो सूर्य देव के मतलब वर्ष के राजा और मंत्री होने के कारण जैसे अभी आपने कहा कि कर्म और भाग्य, देखिए क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। बिल्कुल। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रामचरितमानस में भी कहा गया कि अपने कर्म जाहि अपकारी उमा क्षमा श्रापम से भारी। लेकिन भाग्य क्या है? जी देखिए कर्म और भाग्य में अंतर यही है कि जैसे आपने 10,000 की या 20,000 की सब्जी बनवाई और उसमें नमक नहीं डाला, जी जी तो पूरा काम तो सब्जी का है, उसमें आपने कर दिया। जी जी लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है जो 5 रुपए का आता है, तो पूरी सब्जी खराब हो। बिल्कुल। तो कर्म तो बहुत अच्छी चीज है 99%, लेकिन जो 1% है आपका, जो भाग्य नमक की तरह काम करता है, तो आज जो दुनिया में टॉप के लोग बैठे हैं वही वो सब्जी में नमक जैसे, क्योंकि उनका भाग्य जो है। अब देखिए ज्योतिष में जैसे अभी आपने बहुत अच्छी चर्चा की, जिसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा पंच जनित यह अधम शरीरा। और जो ग्रह हैं वो भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अंतरिक्ष तत्व को, ठीक है, चंद्र देव जो है वो जल तत्व को, सूर्य और मंगल देव ये करते हैं अग्नि तत्व को। तो हमारे शरीर में जब कोई तत्व कम या ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। और फिर हमको कौन सा काम करना चाहिए, क्योंकि ज्योति ईशः इति ज्योतिषः, वेद का चक्षु कहा गया है ज्योतिष को। तो ये बड़े बड़े हमारे जैसे पराशर ऋषि हैं, हमारे जैमिनी ऋषि हैं, भृगु जी हैं, इन्होंने इस शास्त्र की रचना की है और बहुत ही अच्छा शास्त्र है ये। और भाग्य और कर्म दोनों को एक मतलब ज्योतिष नक्शा प्रोवाइड कराता है कि हमको ये दिशा में जाने से लाभ होगा, ये काम करने से लाभ होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने ये एक सवाल उठाया कि ज्योतिषी शब्द एक आया, दर्शक जानना चाहेंगे कि ज्योतिषी क्या है और वो जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। ज्योतिषी शब्द, ज्योतिषी जी ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो मतलब आज के तारीख में सबसे बड़े मतलब जिनको मैं गुरु मानता हूँ ज्योतिष का, आदरणीय श्री के एन राव जी, मैं उनको मिला तो नहीं हूँ, मैं उनका वीडियो सुनता हूँ और उनका मतलब अपना आइडियल मानता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने एक चीज कही थी कि ज्योतिषी बना नहीं जाता है, ज्योतिषी पैदा होता है। क्योंकि ज्योतिष मात्र रट करके आप उसमें ज्योतिषी नहीं बन सकते। आपको अंदर से इंट्यूशन पावर वो गॉड गिफ्टेड होगा। बिल्कुल। आप जब अच्छे साधक हो जाएंगे, आप में जब तप का बल आ जाएगा, तभी आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो मात्र किताबी ज्ञान लेकर के ज्योतिषी नहीं बना जा सकता, पहली चीज। अब फिर ज्योतिषी बनने के बाद उस ज्योतिषी के ग्रह भी क्या ये कह रहे हैं कि वो ज्योतिषी बनेगा? जैसे मान लीजिए उसके दूसरे भाव में गुरु हो, अष्टम भाव में कुंडली में उसके बुध या केतु हो, तो वो उसके ज्योतिषी बनाने के योग भी वो ग्रह जो है प्रॉमिस करेंगे कि ये व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा कि नहीं। ऐसा है। जी बहुत अच्छा।